संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से महाराज कृष्णदेव राय सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इन भेंटों को संग्रह कर अच्छी धन संपदा एकत्रित कर ली थी। एक दिन जब वह राजदरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देख महाराज ने कहा, तेनाली, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ चुका है? प्रारंभ में तुम्हारी वेशभूषा अति साधारण रहा करती थी, क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होती है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों से मैंने पर्याप्त बचत की है, उन्हें ही खर्च कर मैं ऐसी वेशभूषा धारण कर पा रहा हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, महाराज बोले। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना नहीं कि उसमें से दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात महाराज को खटक गई। उन्होंने उसे लताड़ा कि राज्य के मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तेनालीराम क्या करता, क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या दान करना चाहिए। महाराज ने उसे एक भव्य भवन का निर्माण कर दान में देने का परामर्श दिया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम भव्य भवन के निर्माण में जुट गया। कुछ माह में भवन निर्मित भी हो गया। अब उसे दान में देने की बारी थी, लेकिन किसे? भवन यूं ही किसी को भी दान में दिया जाना उचित नहीं था। तेनालीराम के सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेने का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि उस पर लगी तख्ती पड़ी। तख्ती पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं, जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों न मैं ही इस भवन को मांग लूं। वह तेनालीराम के पास पहुंचा और उससे भवन दान में देने की याचना करने लगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुमने भवन पर लगी हुई तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है। निर्धन व्यक्ति बोला, तो क्या तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसमें प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से पूछा, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारी ये बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीजों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने के पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसके बाद कभी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में नहीं पड़ी तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज ये बात सुन हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से दान देने से भी बच गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस भवन का क्या करोगे? तो तेनालीराम बोल पड़ा, किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करूंगा। तेनालीराम की कहानी। तेनाली रामलिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में तुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनालीराम का जन्म नाम रामकृष्ण शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीराम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीराम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेगी। तेनालीराम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने सौमुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूं। आपके तो सौमुख होने के कारण 100 नाक है और हाथ मात्र 2।
मैं सोच रहा हूं कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीराम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तब कोई बात है। तेनालीराम को विचार मग्न देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र? किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माता, चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। तेनाली बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरे को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनालीराम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम ना होंगे, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे।